हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आमे पेडागोजी रो क्वेश्चन डिस्कशन करूथिले तो जो थिरे कि ऑलरेडी आमे डिस्कशन करि सारलेनी 300 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन अछि बट जहाँ भी चैप्टर वाइज हमरो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहिछि कॉन्सेप्ट आपण मानकर केते क्लियर अछि ताको बेस करी कि क्वेश्चन सब रहुछि। तो तेणु करी कि मु कहि रखिबी कि आपण माने जेतेबेले क्वेश्चन करूचंती भलो भाबरे चैप्टर आगे क्लियर हुंतु तापर जाइए क्वेश्चन करेंगे। तो एबे मेनली आमे डिस्कशन करबा जो 301 नंबर क्वेश्चन रु एठी मेनली मैक्सिमम पर्सन एथिरे रहिछि असेसमेंट इवालुएशन सब सेही सब थिरु क्वेश्चन रहिछि बेसिकली। तो जो 80 पाखापाखि आमे एबे क्वेश्चन डिस्कशन करबा तो एथिरे मेनली असेसमेंट इवालुएशन क्वेश्चन रहिछि। मु कहि रखिबि कि आपण माने जदी प्रीवियस रो क्वेश्चन देखिथिबे एंड एनालिसिस करिथिबे ऑलरेडी आपण मानकर असेसमेंट एंड इवालुएशन पार्ट रु 15 प्लस क्वेश्चन रहिछि। 15 रु 20 टा क्वेश्चन आपण माने जेकी देखिबे पाखापाखि क्वेश्चन बहुत पड़ुछि। सो इटा बहुत इंपोर्टेंट यूनिट भलो भाबरे सब क्वेश्चन देखंतु एंड करिया को ट्राई करंतु। तो एबे हमें क्विकली करबा चलंतु। फर्स्ट रहिछि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेबेले हेथाय एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, in the beginning of the teaching learning process, now only in the middle of the teaching learning process केतेबेले हेइथाय फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मेनली असेसमेंट 3 टाइप्स रो आपण माने जानचंती फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट आ गोटे होची डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तीनटा टाइप रो असेसमेंट रहिछि। तो ता भितरु फॉर्मेटिव टा केतेबेले हेइथाय एठी जो माने बी को चूज करचंती करेक्ट जोटा कि होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एठी आंसर ही जाउची ऑप्शन बी। तो बेसी किछि एक्सप्लेन करबा नेसेसरी नाही। तो ड्यूरिंग ऑलरेडी जेतेबेले रहिथिबो मु कहिथिले आगरु भी आपण माननकु तो सेतेबेले फॉर्मेटिव असेसमेंट रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि समेटिव असेसमेंट केतेबेले हेताय से सेम रहिछि क्वेश्चन बट खाली देछि फॉर्मेटिव जगह रे समेटिव। ऑप्शंस मध्य से सेम ही रहिछि। तो एठी कोटा आंसर हबो। तो एठी जो माने भी 302 रो चूज करूचंती ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जोटा कि आमे कहिबा आमे फॉर्मेटिव टा ड्यूरिंग कहितांती बट समेटिव टा कोन एंड को बुझे थाए। सो एंड वर्ड रहिछि माने एठी आंसर ही जिवो कोन ना समेटिव असेसमेंट at the end of the teaching learning process, at the end of a instruction बा एमिति जहाँ भी मेंशन थिबो सेटा हे जिवो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नोन एज। फॉर्मेटिव असेसमेंट को अदरवाइज आमे कोन कहितांती असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग ना नॉन। तो एठी आंसर हे जिवो 303 रो ऑप्शन सी जो माने चूज करछंती करेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इक्वल्स टू मु कहितली कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो मन रखिबे फॉर्मेटिव असेसमेंट को आमे आल्सो कहितांती असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो एठी ऑप्शन सी रहउची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि समेटिव असेसमेंट को आमे आल्सो कोन कहितांती असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग ना असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो एठी जो माने ऑप्शन ए चूज करूचंती से माने करेक्ट बिकॉज असेसमेंट ऑफ लर्निंग को आमे आल्सो कहितांती समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ता सहित आमे तो ऊपर देखिले जोटा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग बट असेसमेंट एज लर्निंग जोटा रही जाउची सेल्फ असेसमेंट को कहा जाय थाए असेसमेंट एज लर्निंग सेटा भी मन रखिबे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट रो उद्देश्य कोन क्वेश्चन रहिछि 305 नंबर। तो एठी ऑप्शंस देखंतु केवल पिला को बा पिलार परफॉर्मेंस को असेस करबा पई एटा यूज करा जाय थाए बा पिलार वीकनेस को फाइंड आउट करबा पई एटा यूज करा जाय थाए। ऑप्शन सी देछि कि लर्निंग डिफिकल्टीज जहाँ भी पिला पाखरे रहिछि ताकू प्रथमे फाइंड आउट करबा एंड सेही अकॉर्डिंगली पिला को रिमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करबा ना ऑल ऑफ द एबव रहइबो करेक्ट। तो ये 305 रो आंसर कौन हम जो मैंने सी चूज करुँच से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज सब बेले मन रखिए कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे सब बेले लर्निंग डिफिकल्टीज लर्निंग गैप्स ये सब को फाइंड आउट करा जाय थाए एंड से अकॉर्डिंगली जो पिलार जहाँ भी प्रॉब्लम्स रही से अकॉर्डिंगली ताकू रिमेडियल मेजर प्रोवाइड करा जाय थाए। तो यहाँ हूँ ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट रोची असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज नोन आज। ए क्वेश्चन गुड़ा रिपीट होची बट किछि डिफरेंट माने वे रे पड़ी।
तो जमती असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन को आमे कौन कहबा असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग ना असेसमेंट आज लर्निंग तो ये आंसर कौन हम ना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन को आमे कहबा असेसमेंट फॉर लर्निंग तो ये आंसर हो कौन ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट रही द असेसमेंट विच इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द यूनिट और लर्निंग साइकिल तो ये असेसमेंट जोटा कि एट द एंड ऑफ द यूनिट बा लर्निंग साइकिल रे ही थाए तो ताकू आमे को टाइप रो असेसमेंट बोली कही थांती तो ये आंसर कौन हम से ऑप्शंस अच्छी असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग आउ एज लर्निंग तो ये जो मैंने ए चूज कर करेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग बिकॉज जेहेतु एंड देइछि तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग रहबो करेक्ट नेक्स्ट the assessment which occurs when students reflect on and monitor their progress to inform their future goals is known as जो assessment की को उद्देश्य होता है ना जो असेसमेंट द्वारा स्टूडेंट्स माने निज को रिफ्लेक्ट करि थांती मॉनिटर करि थांती तांकर प्रोग्रेस केते से माने करूचंती तांकर फ्यूचर गोल को किछि आखि आगर रखी कि जेते बेले निज को पिला असेस करि थाए ताकू हमें कोन कहबा तो एठी आंसर कोन हबो ना ऑप्शन से सेम रहिछि एठी जो माने भी चूज करूचंती असेसमेंट एज लर्निंग ऑप्शन सी जो माने चूज करूचंती बिकॉज से तीनटा को बेस करी केबे क्वेश्चन होची ऑफ एज आउ फॉर तो निज को जिते बेले निजर ओन प्रोग्रेस निज को मॉनिटर करबा निजर फ्यूचर को किछि गोल रखिकी प्रोग्रेस पाई निज को मॉनिटर करले सेते बेले हमर असेसमेंट आज लर्निंग सब बेले हे थाए सो ऑप्शन सी रहि जबो एठी करेक्ट 309 नंबर देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर नॉन टेस्टिंग टेक्निक तो ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक रो कोनटी गोटे टूल नुहे पचारि नॉट ए टूल देछि देखंतु जेनेराली आमे जते बेले टूल जो रही असेसमेंट पाई हमर विभिन्न प्रकार टूल्स आउ टेक्निक्स रही तो टेक्निक्स को जेनेराली हमर दुई भाग रे कैटेगराइजेशन करा हेछि जोटा कि होछि टेस्टिंग टेक्निक आउ गोटे होछि नॉन टेस्टिंग टेक्निक तो एटा ऑलरेडी जानचंती टेस्टिंग टेक्निक रो पर्पस होछि कोन ना मेनली सेटा होछि हमर क्वांटिटेटिव पर्पस रे यूज होता है बट नॉन टेस्टिंग टेक्निक गुड़ा हमर क्वालिटी एस्पेक्ट पाई बा क्वालिटेटिव पर्पस पाई यूज होता है तो एठी कोटा नुहे पचारिछि गोटे नॉन टेस्टिंग टेक्निक रो टूल टर्म टेस्ट ऑब्जर्वेशन शेड्यूल रेटिंग स्केल ना चेकलिस्ट एठी जो माने ऑप्शन ए चूज करूछंती करेक्ट कहीं ना टर्म टेस्ट जिते बेले आमे कहउछंती एटा गोटे टेस्टिंग टेक्निक को बुझौछि जो थी कि आमे किछि नंबर बा स्कोर पिलर पाइबा गोटे क्वांटिटी रे जोटा कि एक्सप्रेस हबो कोनोसी एग्जाम एटा गोटे एग्जाम को बुझौछि रिटन एग्जाम को मेनली बुझौछि सो एठी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हला रेटिंग स्केल हला चेकलिस्ट हला एगुडा सब कोन ना एगुडा होछि हमर नॉन टेस्टिंग टेक्निक अंडर रे होछि जो गुडा कि क्वालिटी एस्पेक्ट को मेजर करबा पई ए टेक्निक्स गुडा टीचर टेक्निक्स गुड़िकर हेल्प टीचर नहीं थांती सो एठी आंसर ही जिवो ऑप्शन ए रोची करेक्ट नेक्स्ट 3010 देखंतु देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर टेस्टिंग टेक्निक तो टेस्टिंग टेक्निक पई कोटा गोटे टूल नुहे असाइनमेंट रेटिंग स्केल प्रोजेक्ट ना यूनिट टेस्ट तो सेठी हमरो देइथिला कि नॉन टेस्टिंग टेक्निक रो कोटा टूल नुहे एठी हमकु देछि कि जहाँ भी देइछि टूल गुड़िक तो ता भितर कोटा आमर नॉन जो रही टूल नुहे टेस्टिंग टेक्निक पाई तो ये देखो कोटा रहिबो करेक्ट आंसर तो ये 3010 रो जो माने भी बी चूज करूचंती करेक्ट बिकॉज आमे कहि परिबा असाइनमेंट हैला प्रोजेक्ट हैला यूनिट टेस्ट हैला एगुडा सब गुड़िक कोन ना आमर टेस्टिंग टेक्निक सहित रिलेटेड बट आमर रेटिंग स्केल आम ऑलरेडी ऊपर जानले जोटा कि होचे नॉन टेस्टिंग टेक्निक रो गोटे टूल सो एटा टेस्टिंग टेक्निक रो टूल नुहे ऑप्शन बी ही जाउची करेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग केते बेले हे थाए बिफोर द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ द सेशन ना एट एवरी मोमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग केते बेले हे थाए तो एठी जो माने भी ऑप्शन सी को चूज करूछंती करेक्ट जोटा कि होची एंड ऑफ द सेशन ऑप्शन सी रोची करेक्ट नेक्स्ट देखो कोलाबोरेटिव लर्निंग इज सेम एज कोऑपरेटिव लर्निंग ए स्टेटमेंट ट्रू अच्छी फॉल्स अच्छी पार्शियली करेक्ट ना नॉन
तो ये 312 नंबर क्वेश्चन जो मैंने भी ऑप्शन बी चूज कर करेक्ट कहीं ना कोलाबोरेटिव लर्निंग आउ कोऑपरेटिव लर्निंग दुईटा जाक सेम नुहे दुईटा जाक नो डाउट आमर ग्रुप लर्निंग माने टीम लर्निंग आम कहीपर ग्रुप लर्निंग कहीपर जो थी कि मिसिकी पिला माने लर्न करथांती बा गोटे प्रोजेक्ट रे काम करिथांती बट कोलाबोरेटिव रे होची लार्ज माने बड़ ग्रुप रो पिला थांती वेराज कोऑपरेटिव रे गोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ पिला माने थाई कि काम करथांती एतिकी होची बेसिक डिफरेंस बट जोटा दे देछि कि सेम एक्जाक्टली सेम जो दे देछि सेटा होची इनकरेक्ट बा फॉल्स रहबो करेक्ट तो ये आंसर तेणुक हो ऑप्शन बी पोर्टफोलियोज इनवॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो कौन इनवॉल्व करि थाए पोर्टफोलियो दैट मीन क्वेश्चन पचारुछि कि पोर्टफोलियो भितरे कौन सब थाए द स्टूडेंट्स वर्क सिलेक्टेड टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस बेस्ड वर्क्स डन बाय द स्टूडेंट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस ऑल द वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स ना बोथ ए एंड बी पोर्टफोलियो भितरे कौन कौन सब थाए बा कौ कलेक्शन ता भितरे रखा जाई थाए तो ये जो मैंने डी को चूज कर करेक्ट पिलार जो काम किछिटा काम जोटा कि गोटे पर्टिकुलर पर्पस पाई सिलेक्ट करा जाई थाए सेगुडी को पोर्टफोलियो भितर इनक्लूड करा जाई थाए ता सहित पिलार बेस्ट वर्क पिला कौन को काम बेस्ट करिछि तार बेस्ट अचीवमेंट्स गुडी को पोर्टफोलियो भितर रखा जाई थाए सो एटी डी हे जिवो करेक्ट आंसर बिकॉज सबु काम गुडी को पिलार पोर्टफोलियो भितर रखा जाई न थाए तो तेणु करी ऑप्शन सी हबनी नेक्स्ट पोर्टफोलियो को आमे को उद्देश्य रे यूज करि थांती फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट बोथ ए एंड बी ना नॉन पोर्टफोलियो तो कौन ऑलरेडी आपण माने जानी बिकॉज रुब्रिक्स कौन पोर्टफोलियो कौन एगुड़ा ऑलरेडी मु तार थ्योरी सेक्शन रे सब किछि डिस्कशन करि नैछि जो माने भी नुआ करिके देखुचंती जानि पाउनाहांती ऑलरेडी आपण माने प्लेलिस्ट को जिबे प्लेलिस्ट भितरे जो न्यू प्लेलिस्ट रहिछि जोटा कि 2021 पई रहुछि जोटा सेइथिरे आपण माने सब गुडी को देखिदेबे बिकॉज 2019 पई जोटा रहितला सेटा होछि पुराना प्लेलिस्ट तळे थिबो सेटा मे बी आपण खोजिकी न पाई पारंती बट 2021 रो ऊपर ही थिबो सेइथिरे जाई कि सब गुडी को कांसेप्ट आगे प्रथमे टिके टिके देखि नियंतु पोर्टफोलियो हमर यूज हे थाए बोथ हमर फॉर्मेटिव आउ समेटिव असेसमेंट पई सो ऑप्शन सी रहि जिवो एठी करेक्ट नेक्स्ट रुब्रिक्स कहले आमे कौन बुझिबा छोटो छोटो क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन ए क्वेश्चन को बड़ो क्वेश्चन करके बुलेई की एग्जाम रे पचारि पारिबो तो ये रुब्रिक्स कहले आमे कौन बुझिबा ना पोर्टफोलियो जहाँ रुब्रिक्स है या प्रथम ऑप्शन कहूची सेकेंड ऑप्शन कहूची रुब्रिक जहाँ क्वेश्चनेयर से या ऑप्शन सी कहूची इट इज ए स्कोरिंग गाइड विथ अ सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑप्शन डी कहूँ ऑल ऑफ द एफो तो ये आंसर कौन रही जो मैंने भी ऑप्शन सी को चूज करुँच से माने करेक्ट बिकॉज रुब्रिक होची नो डाउट यहाँ हूँ सिंपल गोटे स्कोरिंग गाइड बा गोटे स्कोरिंग टूल भी आपको आम कहीपर जो थी कि किसी क्राइटेरिया बेसिस रे पिला को स्कोर दि जाई थाए एतिकी मन रखिए तो ये आंसर रहिबो कौन ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट रही क्वेश्चन टास्क स्पेसिफिक एंड स्किल फोकस्ड रुब्रिक्स आर अदरवाइज नोन आज टास्क स्पेसिफिक आउ स्किल फोकस्ड रुब्रिक रो अन्य ना कौन पचारि ऑप्शंस तो देखुचंती देछि एनालिटिक एंड होलिस्टिक एंड एनालिटिक बोथ ए एंड बी तापर देछि नॉन तो ये कौन आंसर रहिबो तो ऑलरेडी मु कहि देछि रुब्रिक कौन आपण माने जानिले नेक्स्ट रुब्रिक होची टू टाइप्स जोटा कि होची एठी ना तार मध्य मेंशन अछि टास्क स्पेसिफिक आउ गोटे होची स्किल फोकस्ड तो टास्क स्पेसिफिक आउ स्किल फोकस्ड रो अन्य ना कोन पचरिछि तो एठी जो माने ऑप्शन ए बाचुचंदी करेक्ट टास्क स्पेसिफिक रो अन्य ना होची एनालिटिक एठी चिन्हटा मु मार देली आपण होलिस्टिक भाबिबे टास्क स्पेसिफिक रो अन्य ना होची कोन ना एनालिटिक मने रखिबे एनालिटिक रुब्रिक्स एंड स्किल फोकस्ड रो अन्य ना होची कोन ना होलिस्टिक रुब्रिक्स तो एठी तारो ना काहे की ना देखंतु एनालिसिस करी कि प्रत्येक क्राइटेरिया को एनालिसिस करी कि पिला को स्कोर दिया जाय थाए तेणु करी कि टास्क स्पेसिफिक रो अन्य ना होची एनालिटिक स्किल फोकस्ड रो मेन उद्देश्य कोन ना एटा होची होलिस्टिक बा गोटे एटा होची कोन मेनली समेटिव असेसमेंट पाई एटा बेसी यूजफुल रही थाए सो होलिस्टिक माने को ऑलराउंड पिलार ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखि कि स्कोर दे थाए कोनोसी पार्ट को बा कोनोसी क्राइटेरिया को सेमती पर्टिकुलर क्राइटेरिया को एनालिसिस करी न थाए तो तेणु करी तार ना होची होलिस्टिक
तो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे अकिन टू। तो जेतेबेले जड़े जे रंधाड़ी जे रांधुची सेतेबेले जेतेबेले खाद्य रांधिबा टाइम रे जेतेबेले से टेस्ट करूची ताकू आमे कौन कहबा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आज लर्निंग ना नॉन। तो ये 370 नंबर आंसर हो ऑप्शन बी करेक्ट। ये किसी आपण मैंने भावे कि असेसमेंट एज लर्निंग हम कहीं असेसमेंट एज लर्निंग हेनी मुझे कहीदे। देखो ड्यूरिंग तो फास्ट ऑफ ऑल तो ड्यूरिंग वर्ड देती ड्यूरिंग कुकिंग, तो तेणुक असेसमेंट फॉर हम। नेक्स्ट असेसमेंट एज लर्निंग केतेबेले होता ना जेतेबेले फाइनाली जेतेबेले रोसई सरी जाउची रांधिबा सारुची से तापरे जेतेबेले फाइनाली जेतेबेले सपोज गोटे करी करूची गोटे करी तैयारी करूची से करी रे तैयारी कला भितर ड्यूरिंग जेतेबेले सपोज रांधिबा टाइम रे भी किए टिके आनी टेस्ट करि थाए कि लूण ठीक हेची कि नाही आउ कौन एक्स्ट्रा आड हम जड़े चेक करी थांती, तो से समय ताको कह असेसमेंट फॉर लर्निंग। बट कंप्लीट कुकिंग हो सारा परे जेतेबेले जड़े निजर से कौन करिची तार केमिति टेस्ट तार आसीची सबू परफेक्ट हेची कि नाही कौन ता देहरे कमी रहीगला, बिकज वन्स कुक होगला परे आउ तो ता देहरे किछि करि हबनी। सेतेबेले जड़े जेतेबेले निजकू आसेस करिवो एंड निजर जहाँ से परफॉर्म करिची ताकू जेतेबेले मॉनिटर करिवो नेक्स्ट जेतेबेले तार कुकिंग से करिवो सेतेबेले जहाँ से छाड़ी देथिला बा भूल करी देथिला सेही पूर्व कुकिंग टाइम रे ताकू जेतेबेले रेक्टिफाई करिनबो सीटा को आमे कहउचंती असेसमेंट एज लर्निंग। एतिकी होची डिफरेंस, एटा भल भाव मन रखिबे एंड कंपेयर करिवे असेसमेंट एज लर्निंग आउ फॉर लर्निंग भितरे। फॉर लर्निंग रो अर्थ होची ड्यूरिंग कुकिंग चलिबा समय रे जने टेस्ट करूची, दैट मीन्स कोन से टेस्ट करूची सब जिंस परफेक्ट अछि कि नाही अगेन कोन ऐड करा जिवो, तो एटा होची मेन रहउची कांसेप्ट। तो एठी आंसर ही जाउची ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, learning disabilities in mathematics can be assessed more appropriately by which of the following test। लर्निंग डिजाबिलिटी जो मैथमेटिक्स रे रही कौ टेस्ट द्वारा अप्रोप्रिएटली ताकू करा जाई पारिबो माने देखा जाई पारिबो असेस करा जाई पारिबो। एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट ना अचीवमेंट टेस्ट। तो एठी आंसर कौन हम ना एठी आंसर हो जिवो ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा कहा पाखरे कौन लर्निंग डिफिकल्टी रही कौन लर्निंग डिजाबिलिटी रही लर्निंग डिजाबिलिटी क्या भितर आसो से लर्निंग डिफिकल्टी ता पाखरे कौन रोचे कौ जगार जड़े पछुआ रोचे तार वीकनेस कौन रोचे सबकि आइडेंटिफाई हो। तो ये एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट तो एगुड़ा किसी हेनी एंड ता सहित अचीवमेंट टेस्ट जदि केवल आम पिलार करदे सपोज आम पिला को एग्जाम अरे क्वेश्चन आंसर देदेबा एंड ता खाता खाली देखा फाइनाली से केते स्कोर करुच्ची देखा जड़े सपोज 30 रु स्कोर करिछि 5 तो से जो पिलाटी 5 स्कोर करिछि तो तार प्रॉब्लम कौन रहा टीचर आउ से जानीपारे। तो तेणुक डायग्नोस्टिक टेस्ट कले ही जाइए तार लर्निंग डिफिकल्टी डिजाबिलिटी ता पाखरे कौन असुविधा रही है प्रॉपर्ली जना पड़ो। नेक्स्ट रही इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाइल असेसिंग द स्टूडेंट्स द टीचर शुड आस्क। गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे जतेबेले टीचर पिला माननकु असेस करिथांती को टाइप रो क्वेश्चन पचारिबा जरूरी। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना नॉन। तो एठी आंसर हो जिवो ओपन एंडेड क्वेश्चन। कहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस गुड़ा आमर सब बेले कौन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित रिलेटेड जोटा कि पिलार नॉलेज कंस्ट्रक्शन पाई हेल्प करिवो। सो ऑप्शन ए रहउची करेक्ट। कंटीन्यूअस आउ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा उपरे एम्फासाइज करिछि। कंटीन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपन। ऑप्शन सी देछि फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, तापर देछि रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन रो प्रेशर को कमेबा बा देछि कि जो टेस्ट करा जाउछि केवल ताको गोटे स्मूथली करेबा टेस्ट गुडी को। ऑप्शन बी कहउछि कि केमिति लर्निंग चली ताकू ऑब्जर्व करबा रेकॉर्ड करबा नेक्स्ट केमिति फ्यूचर रे प्रोग्रेस आसीबो बा इंप्रूव होबो ता ऊपर फोकस करबा। ऑप्शन ए कहउछि कि गोटे कंटिन्यूअसली टेस्ट करबा लर्निंग होउछि कि नाही सेति पई कंटिन्यूअसली कॉम्प्रिहेंसिव वे रे टेस्ट करबा। तो एठी जो माने बी बाछुचंदी करेक्ट बिकॉज
ସବୁବେଳେ ଆମର कंटिन्यूअस आउ कम्प्रिहेंसिव इभालुएशन होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई पिलार एटा होची यूजफुल रही थाए एंड ता सहित सबुबले फीडबैक ओरिएंटेड रही थाए पिला केमती इंप्रूव करिवो फ्यूचर रे ता ऊपर फोकस करि थाए बोथ स्कोलास्टिक आउ को स्कोलास्टिक एरिया को इंक्लूड करि थाए सो इटी ऑप्शन बी ही जाउची करेक्ट टीचर मेड टेस्ट लैक्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजेबिलिटी ए स्टेटमेंट टी करेक्ट अच्छी बा ट्रू अच्छी फॉल्स अच्छी पार्शियली करेक्ट अच्छी ना एटा कौन रही स्टेटमेंट ठीक ना भूल तो ये 321 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन जो देछि फॉल्स आंसर हम करेक्ट कहीं ना ये देछि लैक्स टीचर मेड टेस्ट लैक्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी एगुड़ा हूँ कौन गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो टीचर मेड टेस्ट लेस रिलायबल लेस वैलिड आम कहीपर लेस रिलायबल कौन भी टेस्ट बिकज जदि सबू पॉइंट को सबू एस्पेक्टिव को बा सबू पर्सपेक्टिव को जदि कंसीडर न करिकी तैयारी जदि न करा जाई थाए तेबे एटा मे बी वैलिड न होई पारे लेस रिलायबल होई पारे बट कंप्लीटली लैक कहि परिबानी आमे सो तेणु करी एटा फॉल्स रहइबो तो आंसर बी सेल्फ असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट कहार प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट समेटिव असेसमेंट ना नॉन तो ये आंसर रही सेल्फ असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गोटे पार्ट तो ऑप्शन ए रोची करेक्ट by which type of assessment the skill like metacognition is developed among the learners metacognition skill को टाइप रो असेसमेंट रे पिला पाखरे डेवलप हेई थाए पचरुछि तो पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट बोथ पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट ना नॉन तो ये आंसर कौन रहिबो जो माने भी बी बचंती करेक्ट सेल्फ असेसमेंट रे पिला केमती निजको सेल्फ असेस करिवो सेथि पई टीचर ताकू टेम्पररी सपोर्ट बा स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे एंड ता सहित पिला केमती निजे कौन से गोटे प्रॉब्लम को एगेन एंड एगेन चिंता करिवो बा ताकू सॉल्व करिया पई मल्टीपल वेज फाइंड आउट करिवो सेटा होची पिलार सेल्फ असेसमेंट स्किल आमे कहबा जो थिरे कि मेनली सेल्फ असेसमेंट द्वारा ही पिला पाखरे मेटा कग्निशन स्किल डेवलप होता है मेटा कग्निशन रो अर्थ होची कोन ना थिंकिंग ओवर थिंकिंग माने गोटे जहाँ भी से भाबुची बा चिंता करूची से थिरु से मल्टीपल सॉल्यूशंस एगेन चिंता करि परिबो बा जहाँ भी इन्फरेन्सेस ड्र करि पारिबो तो तेणु करी एठी आंसर हिजबो ऑप्शन बी रहबो एप्रोप्रिएट नेक्स्ट रही असेसमेंट एज लर्निंग प्रमोट्स व्हाट अमंग द स्टूडेंट्स असेसमेंट एज लर्निंग पिला मानक भितर कौन प्रमोट करि थाए सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एंड फियर असेसमेंट ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर कौन रहबो एठी जो माने डी बचंदी करेक्ट सबु गुड़िक पिला भितर सेल्फ एस्टीम भी डेवलप करिवो बा सेल्फ कॉन्फिडेंस तांकर बढ़ेबो ता सहित निजको केमती से माने असेस करिवे निजर पीयर ग्रुप को केमती असेस करिवे से सबु स्किल्स से माने पाई परिवे तो तेणु करी एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीयर असेसमेंट कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू ऑर्गेनाइजिंग पीयर असेसमेंट केमिति परफॉर्म करा जाई पारिबो टीम टीचिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग ना ऑल ऑफ द एबव हमरो जो देला कि पीयर असेसमेंट केमिति ऑर्गेनाइज करा जाई पारिबो तो एठी कोन ऑप्शंस देछि तो ऑप्शंस देछि एठी हमरो कि टीम टीचिंग हला कोलैबोरेटिव लर्निंग हला कोऑपरेटिव लर्निंग हला तो ई सब गुडी को हमरो मेनली पीयर असेसमेंट करा जाई पारिबो ई सब को यूज करिकि सो एठी ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में बी फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट बोथ ए एंड बी ना नॉन तो एठी आंसर कौन हम तो एठी देखंतु जो माने भी एठी बाछुचंती ऑप्शन सी करेक्ट कहीं कि ऑप्शन सी रहइबो करेक्ट कहि दउची तो एटी फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे प्री टेस्ट केमिति हबो गोटे पोस्ट टेस्ट केमिति हबो सपोज आमे कहिबा गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हमरो सपोज आमे कहिबा कि सपोज मंथ 1 रो टेस्ट पिला देछि मंथ 1 रो टेस्ट देछि तो से दबा पूर्वरु एग्जाम दबा पूर्वरु बा प्री टेस्ट माने कोन टेस्ट हेनी तो ता परे
ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ଆସେସ୍ କରୁଛି ତ କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି, କେଉଁଟା ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଫ୍ଟର ଦ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଆଫ୍ଟର ଦ ଟେଷ୍ଟ, ଆଫ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ପରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତାର କେତେ ତାର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ତାର ରହିଲା, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କରିପାରିନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନଗୋଇଂ ଆମର ରହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇୟର୍ ବି କହିପାରିବା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇୟର୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ତ ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବୋଥ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ରହୁଛି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାର ବା ଲର୍ଣ୍ଣରର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ମେଜର କରିବା, ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସକୁ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କରିବା, ତାର ଫ୍ୟୁଚର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା। ତ ଏଠି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟର ପର୍ପସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ବାଛୁଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ, ବିକଜ ଲର୍ଣ୍ଣର କେତେ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ତାକୁ ମେନଲି ମେଜର କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ डायग्नोस्टिक टेस्टर पर्पस कौन से सेम ऑप्शंस लिखाई सो मु पढ़ुनी। तो डायग्नोस्टिक टेस्टर पर्पस कौन तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी लर्निंग गैप कौन रही डायग्नोज करने यहाँ यूज करा जाए सो ऑप्शन बी रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट सेम ऑप्शन रही प्रोग्नोस्टिक टेस्टर पर्पस कौन तो ये जो मैंने सी बाछुंट करेक्ट पिलार फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करबा पई प्रोग्नोस्टिक टेस्ट रो यूज करा जाई थाए सो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 330 देची द टेस्ट विच इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। तो ठीक सही क्वेश्चन को बुले की पचारि कि जो टेस्ट पिलार फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करबा पई यूज करा जाई थाए ताकू आमे कौन कही था डायग्नोस्टिक टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ना इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये 330 नंबर ऑप्शन सी जो मैंने चूज कर करेक्ट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट पर्पस होची टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। तो ये आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जेनेराली बाय इन जनरल देयर आर हाउ मेनी स्टेप ए टेस्ट मेकर विल फॉलो टू कंस्ट्रक्ट ए टेस्ट। गोटे टेस्ट तैयारी करबा पई गोटे टेस्ट मेकर जनरल केतेटा स्टेप फॉलो करिवो। तो 331 नंबर रो एठी आंसर कौन हो तो ये जो मैंने डी चूज कर करेक्ट चारिटा जोटा कि होची प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट इवालुएशन बा इवालुएटिंग द टेस्ट। तो एति की चारटा स्टेप रे जणे तैयारी करिवो। Which among the following is the third step a test maker has to follow while constructing a test। जेतेबेले गोटे टेस्ट जणे तैयारी करूछि सेतेबेले थर्ड स्टेप कोटा मु बे रिसेंटली सब गुडी को कहली प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट इवालुएटिंग। तो ऑलरेडी आपण माने जानि सारिबणी ऑप्शन सी रहउछि ट्राइंग आउट थर्ड स्टेप। मन रखिबे फर्स्ट कोटा सेकंड कोटा थर्ड कोटा एंड फोर्थ कोटा। 333 नंबर देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेस्ट। कोटा करेक्ट सीक्वेंस रहिछि तो एठी भलो भाबरे देखंतु कोटा रहिबो करेक्ट सीक्वेंस। तो ये जो मैंने भी ऑप्शन बी चूज करूछंती प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट एंड इवालुएटिंग से माने करेक्ट बिकज मुझे कहीदेली कि इवालुएटिंग होची लास्ट। सो एठी आमे तो डायरेक्टली ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जिवो प्रिपेयरिंग एठी इवालुएटिंग अच्छी बट फास्ट दे देछि ट्राइंग आउट प्रथमे प्लानिंग ता परे आसीबो इवालुएटिंग। सो बी रहउची करेक्ट। Which of the following is or are the major objectives of the planning step of the test construction। Planning step रो आमर मुख्य उद्देश्य कौन specifying and defining the objectives specifying contents to be covered planning and preparing test blueprint तापर देछि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। तो ये जो माने डी चूज करूछंती सब गुड़िक कौन ऑब्जेक्टिव रहबो ताकू स्थिर करबा केते कंटेंट कवर हबो ताकू फाइंड आउट करबा ब्लूप्रिंट केमिति डिजाइन हम ताकू प्लान करवा को टाइप रो क्वेश्चन रहबो को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करिकी क्वेश्चन तैयारी करा जिवो एंड को टाइप रो क्वेश्चन रहबो सब गुडी को प्लान करा जिवो। सो ऑप्शन डी ही जाउछि करेक्ट। नेक्स्ट ट्राइंग आउट जोटा रहिछि कि 3 नंबर स्टेप गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो सेथिरे अगेन केतेटा सब स्टेप थाए क्वेश्चन पचारुछि गोटे दुईटा
तीनटा ना चारटा तो ये ऑप्शन सी रहिबो गोटे होची हमर ट्राइंग आउट रे प्रिलिमिनारी ट्राई आउट गोटे फाइनल ट्राई आउट तापर स्कोरिंग तो तीनटा सब स्टेप रहउची ट्राइंग आउट स्टेप रो तो आंसर ऑप्शन सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिलिमिनारी ट्राई आउट प्रिलिमिनारी ट्राई आउट रो पर्पस कोन ना डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम टाइम लिमिट पिला जेति की समय पिला को दिया जाइछि सेति केते समय भितरे पिला क्वेश्चन करी पारुछि जो सपोज 30 मार्क या 50 मार्क रो टेस्ट तैयारी करा जाउछि ता पई सपोज टीचर जदी 1 आवर 30 मिनिट्स देइचंती तो पिला केते समय रे करि पारुछि घंटे 15 मिनिट रे कवर करि पारुछि कि ताकू आहुरी अधिक समय लागुछि सेटा प्रथमे देखिबा बा ताकू डिटरमाइन करबा तापरे कोनोसी क्वेश्चन रे जदी कोनोसी एम्बिग्युइटी बा डिफेक्टिव वर्ड जदी रहिछि जोडा कि पिला क्वेश्चन टाकू बुझिया पई ताकू असुविधा होउची बा तार मल्टीपल मीनिंग बुझौची सेगुडा भी जणा पड़ी जिवो प्रिलिमिनरी ट्राई आउट रे तो बोथ ऊपर दुईटा जाका ऑप्शन हबो ना नॉन हबो तो एठी जो माने सी बचचंदी करेक्ट बिकॉज दुईटा जाका ही तार मेन उद्देश्य जोटा कि फाइंड आउट करा जाय थाए प्रिलिमिनरी ट्राई आउट रे नेक्स्ट द टेस्ट इवालुएशन इन्वॉल्व्स टेस्ट इवालुएशन ने कौन कौन थाए एनालाइजिंग इंडिविजुअल आइटम्स डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ना ऑल ऑफ दिस तो ये 337 नंबर ऑप्शन डी जो मैंने चूज कर करेक्ट सब गुड़िक इंडिविजुअल आइटम को भी एनालिसिस करें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी चेक करा जाए है डिटरमाइन करा जाए है सो ऑप्शन डी करेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट आइटम्स इज डिटरमाइंड थ्रू गोटे से कहूँ कि इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट आइटम्स तो कहा द्वारा डिटरमाइन हेई थाए तो ये आंसर कौन हम ना ये आंसर रहिबो आइटम एनालिसिस कहीं ना आइटम एनालिसिस भितरे आमर डिफिकल्टी लेवल आउ डिस्क्रिमिनेटिंग जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को फाइंड आउट करा जाय थाए सो इटी आइटम एनालिसिस रे जणा पड़िबो कि को टेस्ट आइटम केते इफेक्टिव रहिछि तो तेणु करी ऑप्शन ए रहिबो करेक्ट वैलिडिटी रिलायबिलिटी तो ऑलरेडी जानी चंती वैलिडिटी होछि हमरो एक्यूरेसी बा जो उद्देश्य पई टेस्ट तयारी करा जाय थाए ताकू वैलिडिटी कहितांती रिलायबिलिटी रो अर्थ होछि कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर बा जोटा कि आमर बारंबार सेटा को टेस्ट कले भी सेम रिजल्ट आसी थाए जोटा कि आमे रिलायबिलिटी कहि थांती नेक्स्ट व्हिच एस्पेक्ट ऑफ एन आइटम इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग आइटम एनालिसिस बेले को एस्पेक्ट को कंसीडर करा जाई थाए तो मु ऑलरेडी ऊपर एटा कहि सारलेनी माने आंसर टी आपण माने जानि सारिबेनी तो एटी जो माने सी चूज करूचंती करेक्ट बोथ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल दुईटा जाक को कंसीडर करा जाई थाए तो बी रहिबो करेक्ट को गुड़िक गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स पचारिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी रिलायबिलिटी ना ऑल ऑफ द एबव तो एठी जो माने ऑप्शन डी बाचुचंदी करेक्ट ऑल ऑफ द एबव रहुछि करेक्ट आंसर बिकॉज ये सब गुड़िक गोटे गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट और द टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय तो एबे कहली सब मन रखिबे कंसिस्टेंसी कहा सहित जीवो ना रिलायबिलिटी तो ये आंसर हो ऑप्शन बी रोची करेक्ट नेक्स्ट इन द ब्लूप्रिंट द वेटेज इज गिवन टू ब्लूप्रिंट रे वेटेज कहा को दिया जाई थाए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कंटेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बा टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम ना ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर जो मैंने अगेन डी चूज कर करेक्ट बिकॉज ये सब गुड़िक ता भितर थाए तो ऑप्शन डी रोची करेक्ट गोटे ब्लूप्रिंट तैयारी करिवार पर्पस बा उद्देश्य कौन पचारुछि प्रोवाइड कंसेप्चुअल मैप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्मेट एंड द कंटेंट एरिया नेक्स्ट देछि इट गाइड्स आइटम कलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑप्शन सी देछि इट प्रोवाइड्स ए क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द टीचर्स टू डिजाइन आइटम्स which assess the important concept or thinking skills listed in the test blueprint na all of the above तो ब्लूप्रिंट रो काम कौन तो भल भाव क्वेश्चन पढ़ंतु और आंसर करंतु एठी जो माने डी बाचुचंदी करेक्ट कहीं कि ना गोटे कनसेप्चुअल मैप दे थाए कलेक्शन करि थाए विभिन्न प्रकार आइटम ताको डेवलप करि थाए गोटे फ्रेमवर्क हमकु देखै थाए जो थिरे कि हमरो जो डिजाइन करबा पई आइटम को एंड which assess the important concept or thinking skills listed in the test blueprint सब गुड़िक ता भीतर इंक्लूड थाए सो डी रोची करेक्ट
टेस्ट को ब्रोडली क्लासिफिकेशन जदि करा जिवो देन सेटा केते भागरे विभक्त तो एठी आंसर कोन रहिबो तो एठी जो माने भी बी बाछुचंती टू से माने करेक्ट रिटन टेस्ट ओरल टेस्ट आमे कहउचंती ब्रोड क्लासिफिकेशन दुई भागरे विभक्त रिटन एंड ओरल the written test again is classified into dash types written test again केते भागरे विभक्त होईछि तो एठी written test again हमर होईछि केते भागरे विभक्त ना होछि गोटे again होछि दुई भागरे विभक्त दुई भागरे कोन ना written test हमर जेमति कि प्रथम आमे कहले कि टेस्ट हमर आसी जाउछि मेनली दुई भागरे विभक्त गोटे होछि हमर written test आ गोटे होछि oral test तो सेमती रिटन टेस्ट भितर आमर सेमती रहिबो कोन ना एसे टाइप रहिबो जोटा कि रहिबो तापर आमर होची ऑब्जेक्टिव टाइप रहिबो तो तापर देछि अगेन कि अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ रिस्पांस प्रोवाइडेड टू द पीपल्स द एसे टाइप टेस्ट आमर जोटा कि एसे टाइप टेस्ट भी आमे ताको कहि परिबा आउ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी आमे ताको कहि परिबा जोटा कि रिटन अंडर रे रहूची बट ओरल ता अलग ओरल तो सिंपल अपन जान जंदी ओरल टेस्ट आमे कहितांती सिंपल क्वेश्चन पचारिबा आ पिला कहिबे तो सेही आधार रे तांको असेस करा जिवो बट रिटन रे आमर एसे टाइप आसी जिवो एंड ता सहित आमर जोटा कि ऑब्जेक्टिव टाइप आसी जिवो एगेन पचारुछि कि एसे टाइपटा डिवाइडेड हिची केते भागरे विभक्त तो रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस एक्सटेंडेड रिस्पांस ना बोथ ए एंड बी तो फ्रीडम ऑफ रिस्पांस को आधार करिकी बा बेस करिकी एसे टाइप को दुई भागरे विभक्त करा जायछि गोटे होछि रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आ गोटे होछि एक्सटेंडेड रिस्पांस रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस रे पिला को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जायथिबो तारो जो फ्रीडम ऑफ रिस्पांस जो ताको दिया जाय नथिबो बट एक्सटेंडेड रे ताको फ्रीडम दिया जायथिबो एठी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जायथिबो बट एक्सटेंडेड रिस्पांस रे ताको ता रेस्पॉन्स दवा पई फ्रीडम दिया जाई थिबो तो एठी आंसर होची ऑप्शन सी extended response type questions emphasize on extended response type of question mainly काहा ऊपर emphasize करिथाय integration and application of thinking problem solving both A and B ना none तो एठी जो माने C बाचुचंदी करेक्ट एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स रो अर्थ कोन आमे जानले पिला को फ्री छड़ा देता है तारो रेस्पॉन्स को रखिबा पई सो पिला केते तारो नॉलेज अछि ताकू केमिति अप्लाई करूची केमिति इंटीग्रेट करूची केमिति प्रॉब्लम सॉल्व करि पारुची सबु को यूटिलाइज करिथा एंड देखि थाए बा एसे ए जो एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन द्वारा आमे सब को मेजर करि पारिबा सो एठी ऑप्शन सी रहि जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट Which type of test items are highly structured? को टाइप रो टेस्ट आइटम गुडी को हाईली स्ट्रक्चर्ड ओरल टेस्ट एसे टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ना नॉन तो एठी आंसर कोन रहबो एठी जो माने भी चूज करूचंती ऑब्जेक्टिव टाइप से माने करेक्ट काहे कि ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गुडा को एमिति तयारी करा जायथिबो जेमति तार वैलिडिटी तार रिलायबिलिटी ए सब गुडी को ता पाखरे अधिक थाए सो एटा होची कोन हमरो हाईली स्ट्रक्चर्ड हमें कहि परिबा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिस्पांसेस ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहिची ऑब्जेक्टिव टाइप हमरो अगेन क्लासिफाई हिची केते भागरे तो एठी कोन रहबो गोटे दुईटा तीनटा ना चारटा तो एठी आंसर रहबो दुईटी कोन कोन से गुडा ना गोटे होची रिकॉल टाइप आ गोटे होची रिकॉग्निशन टाइप तो एठी आंसर सो बी हे जाउची Which among the following come under objective type test? Supply type, selection type, both A and B ना essay type. एठी जो माने C बाचंदी correct because आमे recall type को supply type कहि पाइबा recognition type को selection type कहि पारिबा so एठी option C रहूची correct. सेही क्वेश्चन जहाँ जहाँ हम कहूचे से गुड़ा एठी मेंशन अछि तो सप्लाई टाइप को ऑल्सो आमे कौन कहि परिबा सप्लाई टाइप को ऑल्सो आमे कहि परिबा कि रिकॉल टाइप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन व्हिच द आंसर्स आर नॉट गिवन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे आंसर दिया जाई नथिबो सेगुडा को आमे को टाइप रो क्वेश्चन कहि परिबा तो एठी सप्लाई अछि सिलेक्शन अछि रिकॉग्निशन अछि ना ऑल ऑफ द एबव अछि तो ये जो मैंने ए चूज कर करेक्ट आंसर दि जाए न सप्लाई टाइप रे बट आंसर दि जाए था कौन सिलेक्शन टाइप रे बा रिकॉग्निशन टाइप रे आंसर थाए पिला को सेठी चूज करबा को पड़िबो बा फाइंड आउट करबा को पड़िबो नेक्स्ट जेमती एग्जांपल देखंतु गोटे ब्लैंक फिल करबा को देछि जो जगह रे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े थिबो
तो तेणुक से कौन सी आंसर बा क्लू किसी नथिबो बट सिलेक्शन टाइप रे हमर ट्रू फॉल्स आसुची तो ट्रू और फॉल्स पिला कौन बाछिबो ट्रू कि फॉल्स येस नो थिबो येस कि नो बाछिबो मैचिंग द कॉलम थिबो ए बी थिबो जो जगह कि आंसर भी सेठी अछि पिला ताको चूज करिवो तो तेणुक ताको सिलेक्शन टाइप कैटेगरी कुहा जाए बट एठी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन ए Which skill is measured through recall type of items? Recall type of items रे mainly आमर को टाइप रो स्किल मेजर करा जाई थाए नॉलेज एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग ना स्किल रिकॉल टाइप रो अर्थ आपण माने जानि पारछंती डायरेक्टली गोटे सिंपल ब्लैंक फिल करबा को देथिबो बा वर्ड रू आरंभ करथिबो गोटे क्वेश्चन मार्क थिबो तो सेही टाइप रो गोटे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो तेणु करी से कोन मेजर करिवो तो ये जो मैंने ए चूज कर करेक्ट नॉलेज रहिबो करेक्ट आंसर तो ये आंसर ही जाउछि ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट वन कंप्लीशन टाइप आइटम शुड इनक्लूड हाउ मेनी ब्लैंक तो गोटे कंप्लीशन टाइप जो रही गोटे आइटम थिबो तो जिते ब्लैंक फिल करने को दे था केतेटा ब्लैंक सी कंटेन करि थाए तो ये आंसर कौन हम 1 2 3 ना 4 तो ये आंसर ही जीवो ऑप्शन ए ही करेक्ट गोटे ब्लैंक से इनक्लूड करि थाए तो तेणुक ऑप्शन ए करेक्ट जोटा मल्टीपल ब्लैंक दिया जाई थाए सेटा होची रॉन्ग गोटे ब्लैंक रहिबा आवश्यक रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आल्सो आमे कोन कहिबा सिलेक्शन एंड फिक्स रिस्पांस टाइप सिलेक्शन एंड फ्री रिस्पांस टाइप फ्री एंड फिक्स रिस्पांस टाइप ना नॉन तो ये आंसर ही जीवो सिलेक्शन एंड फिक्स रिस्पांस टाइप सो ये ऑप्शन ए रोची करेक्ट ट्रू आउ फॉल्स आइटम गुडी को आमे आल्सो कोन कहिबा अल्टरनेट रिस्पांस क्लासिफिकेशन टाइप रीअरेंजमेंट टाइप ना एनालॉग टाइप तो ट्रू आउ फॉल्स हैला येस नो हैला एगुडी सब होची कोन ना अल्टरनेट रिस्पांस टाइप रहबो आइटम सो ऑप्शन ए रोची करेक्ट in which type of test items the possibility of guessing is list तो ये देखो ये क्वेश्चन नो आंसर कौन रहिबो ट्रू फॉल्स रे कंप्लीशन रे मैचिंग रे ना मल्टीपल चॉइस टाइप रे तो ये आंसर कौन हबो ये आंसर हिजबो डी बिकॉज ऑलरेडी आमे देखिले कि को टाइप रो क्वेश्चन होची हाईली स्ट्रक्चर्ड मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होची हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ता सहित एगुड़ा हूँ तार वैलिडिटी रिलायबिलिटी एगुड़िकर अधिक थाए हाईली स्ट्रक्चर ताकू सेही बेस रे तैयारी करा जाय थाए जेमिति कि पिलार मल्टीपल आमे कहि परिबा कि सपोज आमे कहबा को डायमेंशन बा को पिलार कोन आमे जेमति कहतांती कि नॉलेज हैला कंप्रिहेंशन हैला को कैपेबिलिटी को मेजर करबा पई सेटा तैयारी करा जायछि गोटे पर्टिकुलर उद्देश्य को नेकी सेटा तैयारी करा जाय थाए तो सबुथिरे तो ऑब्जेक्टिव टाइप रे तो पिला गेस सबुथिरे करि परिबो बट लिस्ट कोउथरे पचारिछि क्वेश्चन टी को एमिति तैयारी करा जायथिबो पिला जेमति भाबिबाकू ताकू कंफ्यूजन ताकू क्रिएट करेबो जे कोनोसी दुईटी ऑप्शन भितरे पिला कंफ्यूज रे पड़िबो तो तेणु करी टिके गेस करबा डिफिकल्ट हेताए एथिरे तो ऑप्शन डी रहउछि करेक्ट नेक्स्ट The word grade has been derived from the Latin word. तो ये grad, gradus, gradu, non. तो ये आंसर कौन रहिबो 358 रो ऑप्शन बी जो माने चूज करचंदी ऑप्शन बी ग्रेडस स्टेप तार अर्थ ग्रेड लैटिन वर्ड आछि तो ग्रेड अर्थ होछि हमें कहबा स्टेप In Indian education system, grading system was introduced in the session. Indian education system रे grading system केबे introduce हेथिला तो एठी आंसर जो माने भी चूज करचंदी ऑप्शन ए 2009-10 बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट सीबीएसई इम्प्लीमेंट करिछि केते पॉइंट रो ग्रेडिंग सिस्टम 5 3 9 ना 8 तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन सी 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करिछि बा इम्प्लीमेंट करिछि नेक्स्ट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को आमे आल्सो कोन कहि थांती एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को आल्सो आमे कोन कहि थांती तो ये आंसर जो माने चूज करचंती ऑप्शन ए क्राइटेरियन डिफरेंस ग्रेडिंग तो से माने बिल्कुल करेक्ट नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग होची कहा को जाए तले देखंतु क्वेश्चन रही रिलेटिव ग्रेडिंग को आमे कोन कहितांती तो एठी आंसर रही जिवो ऑप्शन बी रिलेटिव ग्रेडिंग को आमे कहितांती नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग बा ग्रेडिंग ऑन द कर्व आमे कहितांती सो एठी आंसर ही जाउची 362 रो ऑप्शन बी रहउची करेक्ट असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एरिया इज डन थ्रू स्कोलास्टिक एरिया रो असेसमेंट को टाइप रो ग्रेडिंग द्वारा करा जाई थाए डायरेक्ट ग्रेडिंग इनडायरेक्ट ग्रेडिंग एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ना रिलेटिव ग्रेडिंग देछि स्कोलास्टिक एरिया
तो तेणुक कौन हम ये आंसर तो ये ऑप्शन सी रहिबो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कौन ना जो थी कि आमर मार्क्स को कन्वर्ट करा जाय थाए ग्रेड को मार्क्स कन्वर्टेड हो जाए थाए ग्रेड को सिंपल यहाँ हूँ फॉलो करा जाय थाए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बट असेसमेंट ऑफ को स्कोलास्टिक एरिया कौन करा जाय थाए तो एठी से सेम ऑप्शन अच्छी बट ये आंसर कौन हो ना आंसर हो ऑप्शन ए को स्कोलास्टिक एरिया पाई सब बेले डायरेक्ट ग्रेडिंग यूज करा जाए एटा मने रखिबे आउ रिलेटिव ग्रेडिंग केते बेले यूज करा जाय थाए ना जेते बेले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जेते बेले लार्ज थाए सेते बेले रिलेटिव ग्रेडिंग करा जाय थाए तो गोटे पर्टिकुलर आमर जो रही थाए रैंक करा जाय थाए पिलां को जेहेतु तो टॉप रैंक रे जो मन रही तो तांको रिलेट करी करी कि अन्य माननकु रैंकिंग बा तांको ग्रेडिंग दिया जाय थाए तो मझिरे जेमती एवरेज ग्रुप रहिले एवरेज तापरे आमर तापरे नेक्स्ट को माने लोअर लेवल रहिले को माने अपर लेवल रहिले तो आम ताको जदि डिजाइन करबा तो गोटे होची बेल शेप जोटा कि रहइबो जोटा कि आमे कहितांती ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी ताको कुहा जाय थाए जोटा कि होची रिलेटिव ग्रेडिंग नेक्स्ट रही को स्कोलास्टिक एरिया रे स्टूडेंट्स असेस्ड ऑन ए तो को स्कोलास्टिक एरिया रे पिला माननकु असेस करा जाय थाए को पॉइंट स्केल रे 5 7 9 ना 6 तो जेनेराली को स्कोलास्टिक एरिया पाई पिला माननकु असेस करा जाय थाए 5 पॉइंट स्केल रे तो एठी ऑप्शन ए रहउची करेक्ट नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज सुइटेबल वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस तो यहाँ मुझे ऑलरेडी एबे कहीदेली जो जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस था कौ टाइप रो ग्रेडिंग सुइटेबल रही थाए एठी जो माने चूज करूछंती ऑप्शन ए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग से माने करेक्ट तो एठी नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कौ टाइप रो ग्रेडिंग सुइटेबल जो जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक थांती तो एठी आंसर कौन हबो ऑप्शन बी रिलेटिव ग्रेडिंग रहबो करेक्ट Which of the following is not an assessment technique for co-scholastic area? Co-scholastic area पाई कोउटी गोटे assessment technique नुहे पचरुछि observation checklist interview ना written exam तो ये जो मैंने डी चूज कर करेक्ट बिकज co-scholastic area माने सब बेले आमर कौन क्वालिटी सहित रिलेटेड सो ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू चेकलिस्ट ये सब गुड़ी को आम टूल भाव में यूज कर बट रिटन एग्जाम हूँ गोटे टेस्टिंग टेक्निक अंडर आसी जाऊँगी जोटा कि स्कोलास्टिक एरिया पाई आवश्यक रही है सो ये आंसर हो कौन ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट देखो द स्कोलास्टिक एरियाज ऑफ ए लर्नर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू केते टाइप रे ब्रॉडली क्लासिफाई करा जाइछि गोटे दुईटा तीनटा चारटा अच्छी बा केउंटी नुहे तो ये आंसर कौन रहिबो ऑप्शन सी रहिबो करेक्ट जो चारिटा भागरे ताको क्लासिफाई करा जायछि ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैं ऑलरेडी कहिछि एटा आपण माने समस्ते मन रखिया बहुत जरूरी सो मोडी कहूनी भलो भाबरे एबे जाईकी आकु एगेन देखिबे जदि मने अछि डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिखिबे जदि मने नाही तेबे भल भाव देखिए और ताको मन रखिकी लिखिए कमेंट सेक्शन रे तो यहाँ को स्कोलास्टिक एरिया को ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन करा जाइछि तो ता भितरे आमर जमती वैल्यूज और एटीट्यूड अच्छी लाइफ स्किल अच्छी बाकी आउ दुईटा कौन अच्छी मैं ऑलरेडी दुईटा कही सारे आउ कौन अच्छी कमेंट सेक्शन में चार्टा जाक को लिखिए बाकी तार जो अनदर पार्ट जो रही से कौन कौन रोचे एंड कौन कौन इनक्लूड रोचे सेटा को भी मन रखिए नेक्स्ट लाइफ स्किल को एगेन ब्रॉडली क्लासिफाई करा जाइछि केते भागरे तो ये 370 नंबर क्वेश्चन ये आंसर कौन रहिबो गोटे भागरे तीन भागरे चारि भागरे ना पांच भागरे तो ये आंसर रही 370 रो बी तीन भागरे तो कौन कौन लाइफ स्किल को तीन भागरे विभक्त करा जाइछि थिंकिंग स्किल सोशल स्किल और इमोशनल स्किल तो तेणुक आंसर ये बी रोची करेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा भितर आसीबो थिंकिंग सोशल ना इमोशनल स्किल भितर प्रॉब्लम सॉल्विंग तार ना ही देखिकी जानी सारे तो ये आंसर हो ऑप्शन ए जोटा कि थिंकिंग स्किल सहित रिलेटेड नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स कम्स अंडर द सोशल स्किल अंडर रे कोटा आसीबो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एम्पैथी ना ऑल ऑफ द एबव तो ये जो माने भी चूज कर डी करेक्ट तो ये सब गुड़ी को सोशल स्किल भितर इंक्लूडेड सो ऑप्शन डी रोची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स कम्स अंडर द इमोशनल स्किल अंडर रे कोटा रोची डीलिंग विथ स्ट्रेस मैनेजिंग इमोशंस
बोथ ए एंड बी ना नन। तो ये जो मैंने भी चूज करूँ ऑप्शन सी से माने करेक्ट, जोटा कि हूँ आमर डीलिंग विथ स्ट्रेस और मैनेजिंग इमोशन दुईटा जाक इमोशनल स्किल भितर आसी जाउछि। सो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट द बिहेवियर ऑफ ए लर्नर टुवर्ड्स जड़े लर्नर बिहेवियर तार टीचर मान प्रति स्कूलमेट मान प्रति को कैटेगोरी आसूची बा को एस्पेक्ट को स्कोलास्टिक एरिया को एस्पेक्ट भितर आसूची। लाइफ स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, वर्क एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये जो मैंने भी चूज करूँ ऑप्शन बी जो मैंने चूज कर करेक्ट। एटीट्यूड और वैल्यू भितर यहाँ आसूची, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट फॉर सीसी वन एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू। सीसी अनुजाई गोटे एकेडमिक ईयर केतेटा टर्म रे विभक्त होइछि, दुईटा तीनटा चारटा ना गोटे। तो जो मैंने बाछुचंती ए बा दुईटा टर्म रे विभक्त होइछि से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ए रहउछि एठी करेक्ट आंसर। इन ए ईयर हाउ मेनी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स विल बी कंडक्टेड। गोटे ईयर रे केतेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करा जाई थाए। तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसी रो इम्प्लीमेंट हैला फଳରେ बा हवा परठारु गोटे एकेडमिक ईयर को दुईटा टर्म रे विभक्त कर दिया जाइछि। दुईटा टर्म रे आम जदि कंसीडर करबा टर्म 1 आउ टर्म 2, तो टर्म 1 भितर आमर दुईटा फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे समेटिव असेसमेंट, टर्म 2 रे सेमती दुईटा फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे समेटिव असेसमेंट। दैट मीन्स कौन ना गोटे ईयर रे आमर चारिटा फॉर्मेटिव असेसमेंट दुईटा समेटिव असेसमेंट रोचे। तो ताकू बेस करके क्वेश्चन रही इजिली करें गोटे ईयर रे फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेटा कंडक्ट करा जाई थाए। तो ये आंसर जो मैंने सी चूज करुछंती से माने बिल्कुल करेक्ट। चारोटी गोटे ईयर देइछि तो तेणुक भल भाव क्वेश्चन पढ़ी करेंगे। गोटे टर्म जदि देता गोटे टर्म रे दुईटा, बट जेहेतु देइछि ईयर तो तेणुक चार्टा हम। गोटे ईयर रे केतेटा समेटिव असेसमेंट कंडक्ट करा जाई थाए। तो ये मुझे अलरेडी एबे कहीदेली। तो जो मैंने ए चूज कर करेक्ट, जोटा कि होछि कोन दुईटी समेटिव असेसमेंट करा जाई थाए। नेक्स्ट इन सीसी फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू। तो तार परसेंटेज केते थाए बा केते रेशियो मेंटेन होई थाए दुईटा जाक भितरे। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन ए से माने करेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट 40% हेले समेटिव असेसमेंट को वेटेज दिया जाए थाए 60%। तो यहाँ हूँ डायरेक्ट मन रखिए यहाँ हूँ वेटेज। तो ये किसी भी नहीं बुझीबार, यहाँ हूँ वेटेज केते वेटेज कहार रहिबो। टेस्ट जो तांकर कंडक्ट करा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट जेतिकी मार्क रो टेस्ट करा जाए ताकू बेस करके तार रेशियो फिक्स करा जाइछि। सो ऑप्शन ए रोचे ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आउ दुईटी क्वेश्चन करबा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आमे परे डिस्कशन करबा। नेक्स्ट एनसीएफ लेज एम्फासिस ऑन। एनसीएफ कहा ऊपर एम्फासिस करिछि। तो एनसीएफ एम्फासिस ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, नेचुरलिज्म, प्राग्मेटिज्म ना बिहेवियरिज्म। तो ये आंसर कौन हम ना एनसीएफ एम्फासिस करिछि कहा ऊपर ना ये आंसर हो कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर एनसीएफ एम्फासिस करिछि। तापरे रही लर्निंग विदाउट बर्डन कहार रिपोर्ट, कोठारी कमिशन, चट्टोपाध्यायन कमिशन, डॉक्टर यशपाल कमिटी ना एजुकेशन कमिटी। तो ये 380 नंबर आंसर कौन हम जो मैंने ऑप्शन सी चूज करुँच डॉक्टर यशपाल कमिटी। तो लर्निंग विदाउट बर्डन बा जोटा कि नेशनल एडवाइजरी कमिटी को ऑल्सो कहा जाए डॉक्टर यशपाल कमिटी, जार कि चेयरमैन थिले डॉक्टर यशपाल जे कि फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन थिले। तो तांकर ना हिसाब रे ताकू डॉक्टर यशपाल कमिटी भी कहा जाय थाए। 1992 रे एटा होची ए कमिटी तयारी करा जायथिला। तार रिपोर्ट से माने देइथिले स्कूल एजुकेशन रे जो पिला मानक ऊपर करिकुलम लोड रहउची बर्डन रहउची ता ऊपर से माने रिसर्च करथिले एंड तांकर रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन होची तांकर रिपोर्ट जोटा कि से 1993 रे देइथिले। तो एती क्वेश्चन करबा फ्रेंड्स। आउ बाकी क्वेश्चन आमे नेक्स्ट करदबा। तो एठी हमर 80टा क्वेश्चन ऑलरेडी हेई गलानी एंड वीडियो भी लंबा हेई गलानी। सो एठी रखिबा। तो आशा करछि निहाती भाबरे वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो। वीडियोस पसंद आस्तिले निश्चित भाबरे वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर निहाती भाबरे करूथिबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।